हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ प्रतीक। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश बीएड की काउंसलिंग 1 तारीख से चालू हो रही है और आपकी कितनी रैंक है आपको नहीं पता कि कब हमारी रैंक की रजिस्ट्रेशन होगा। काफ़ी लोगों ने कमेंट किया था कि समझ में नहीं आ रहा है, आप दोबारा से बताइए, यार दिख नहीं रहा है ठीक से, दोबारा से बताइए। काफ़ी लोग कमेंट में पूछ रहे हैं कि सर हमारी कब है, हमारी कब है। तो इसलिए मैंने दोबारा से वीडियो बनाई है ताकि आप सब देख सकें। बहुत सारी कमेंट आती है, मैं सबके रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं रिप्लाई करूँ आप सभी की कमेंट का। तो सबसे पहले बता देता हूँ कि स्टेट रैंक से काउंसलिंग होगी। ये जो काउंसलिंग होगी आपकी जो स्टेट रैंक है उससे काउंसलिंग होगी, आपकी कैटेगरी रैंक से काउंसलिंग नहीं हो सकती। और इन्होंने चार तरीके से, यानी फ़ेज़ 4, फ़ेज़ 3, फ़ेज़ 2, फ़ेज़ 1 ये काउंसलिंग के इन्होंने पार्ट किया है रैंक के अनुसार। आप अपनी रैंक देख सकते हैं कि हमारी रैंक किस फ़ेज़ में आ रही है। उसी फ़ेज़ के नीचे डेट दी गई है कि रजिस्ट्रेशन कब है, चॉइस फिलिंग कब है, सीट के अलॉटमेंट कब है, ये सब आप देख सकते हैं। और अगर आप फ़ेज़ 1, फ़ेज़ 2, फ़ेज़ 3 और फ़ेज़ 4 में आपका नाम होने के बावजूद आप काउंसलिंग नहीं कराते हैं तो इन्होंने एक नया ऑप्शन भी रखा है कि पूल काउंसलिंग होगी। यानी जिन्होंने पहले कभी भाग नहीं लिया है काउंसलिंग में किसी फेज़ में, वो पूल काउंसलिंग में फिर से अपनी काउंसलिंग करा के कॉलेज ले सकते हैं एडमिशन लेने के लिए। और पूल काउंसलिंग भी अगर जिसकी नहीं होती है तो फिर एक इन्होंने लास्ट ऑप्शन रखा है डायरेक्ट एडमिशन का। तो मैं सारी डेट आपको बता दूंगा क्लियर कि किस किस डेट को क्या क्या होगा, और आप वीडियो में भी देखते रहें ताकि आप बिल्कुल भी मिस ना करें कि कब आपकी काउंसलिंग होगी। देखिए, एक रैंक स्टेट रैंक जिनकी 1 है, 1 से लेके यानी 1 से लेके 25,000 तक जिनों की स्टेट रैंक आई है, 1 से लेके 25,000 तक, 1 भी है या 25,000 भी है तो भी मतलब 1 से लेके 25,000 तक जिनकी स्टेट रैंक आई है उनका जो रजिस्ट्रेशन होगा वो 1 जून को होगा। यानी रजिस्ट्रेशन 3 दिन चलेगा, 1 जून, 2 जून और 3 जून को इनका रजिस्ट्रेशन चलेगा। और रजिस्ट्रेशन करने के बाद रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग जो होगी वो 4 जून और 5 जून को होगी। ये आप देख सकते हैं अपनी इस वीडियो में भी आप देख सकते हैं ताकि आपको यकीन हो जाए और आप ध्यान रखें, बिल्कुल भी मिस ना करें अपनी डेट को। आप ये सिर्फ रैंक 1 से लेके 25,000 तक जिनों की स्टेट रैंक है ये उनके लिए हैं। 4 जून और 5 जून को रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग होगी आप सभी की। और 6 जून को चॉइस फिलिंग होगी फिर से। इसमें रजिस्ट्रेशन वगैरह आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ चॉइस फिलिंग करनी है 6 जून को। और चॉइस फिलिंग के बाद 7 जून और 8 जून को अलॉटमेंट होगा। 7 जून और 8 जून सिर्फ उन लोगों का जिन्हों की स्टेट रैंक 1 से लेके 25,000 तक है या 25,000 है। जब आप ये सब कर लेंगे तो आपका बिल्कुल लास्ट स्टेप जो होगा ये देखिए, सीट कंफर्मेशन फ़ी पेमेंट। यानी आपने जो भी कॉलेज फिल किया है वो अगर आपको मिल जाता है तो आपको जो फीस है उनकी वो आपको पे करना होगा। और ये सीट कंफर्मेशन और फ़ी पेमेंट की जो डेट है वो 9, 10, 11, 12 जून है। 9 जून, 10 जून, 11 जून, 12 जून
ये सिर्फ उनके लिए थी जिनकी रैंक 1 से लेके 25,000 तक है, और इससे ज़्यादा जिनों की रैंक आई है उनके लिए अब मैं आगे बताने वाला हूँ, आप ध्यान रखें। जिनकी स्टेट रैंक 25,001 से लेके 75,000 तक है, यानी वो फेज़ 2 में आते हैं, और इसकी जो डेट है वो मैं आपको बता रहा हूँ, आप ध्यान रखें। आपका जो रजिस्ट्रेशन चालू होंगे वो 7 जून और 8 जून को चालू होगा। 8 का तो आप इंतज़ार नहीं करें, 7 को ही आप अपना रजिस्ट्रेशन करा लें। 7 जून और 8 जून को रजिस्ट्रेशन होगा। 25,001 से लेके 75,000 तक जो भी कैंडिडेट हैं उनके लिए हैं ये। 9 और 10 तारीख को, 9 जून और 10 जून को रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग होगी आपकी, और 11 जून को चॉइस फिलिंग होगी, सिर्फ रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। 12 और 13 जून को आपको अलॉटमेंट मिल जाएगा। आप वहां जाके सीट के लिए अलॉटमेंट करेंगे कि हमें कौन कौन सा कॉलेज चाहिए, किस कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है, और आपने जो भी सीट कंफर्म की है वहाँ फिल किया है वो अगर आपको मिल जाता है तो आपको फ़ी जो पेमेंट करना होगा वो 14 जून, 15 जून और 16 जून और 17 जून, ये 4 दिन तक आप कर सकते हैं। इन 4 दिनों में आपको एडमिशन लेना होगा फ़ीस को जमा करके। और इसके बाद जिनकी स्टेट रैंक 75,001 से लेके 1,40,000 तक है या 40,000 के बीच में है, वो फेज़ 3 में आते हैं। और इनकी डेट देख लीजिए अब आपकी कल किस तारीख को आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। देखिए रजिस्ट्रेशन आपको 12 जून और 13 जून को करना होगा। आप इसको नोट करके रखें ताकि बिल्कुल भी आप मिस्टेक ना करें। 75,001 से लेके 1,40,000 तक जिनों की स्टेट रैंक है उनका जो रजिस्ट्रेशन होगा 12 जून को स्टार्ट होगा। 12 और 13 जून को इनका रजिस्ट्रेशन चलेगा। 14 और 15 जून को रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग होगी। 14 और 15 जून को रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग होगी। 16 जून को चॉइस फिलिंग होगी। 17 और 18 जून को अलॉटमेंट होगा। आप अपने कॉलेज फिल करेंगे। 19, 20, 21 और 22 को सीट कंफर्मेशन और फ़ी पेमेंट की डेट है ये आपके लिए। अगर आपको कॉलेज मिल जाएगा तो आपको फ़ीस पेमेंट करना होगा इन ये जो डेट इन्होंने बताई है इनके बीच में। और उसके बाद देखिए 1,40,001 से लेके जितनी भी आपकी रैंक हैं वो फेज़ 4 में आते हैं। इसकी डेट आप देख सकते हैं। ये देखिए आपका जो रजिस्ट्रेशन होगा वो 17 जून और 18 जून को होगा। 17 जून और 18 जून को रजिस्ट्रेशन होगा। 19 जून और 20 जून को रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग होगी। 21 जून को चॉइस फिलिंग होगी। 22 जून को अलॉटमेंट होगा। 24, 25, 26, 27 इन 4 दिनों में सीट कंफर्मेशन फ़ी पेमेंट की आपको डेट दी गई है। आप देखिए इसको नोट करके रखिएगा ताकि आप बिल्कुल भी मिस ना करें। कभी कभी गलतियां हो जाती हैं। फिर से मैं आपको बता रहा हूँ 1,40,001 से लेके बिल्कुल आखिरी जितनी भी आपकी रैंक आई है वहाँ तक आप फेज़ 4 में आते हैं। आप इसको डेट मैंने आपको बता दिया, आप ध्यान रखें। और अगर आप अब तक भी काउंसलिंग नहीं करा पाते हैं किसी वजह से या किसी भी परेशानी की वजह से आप नहीं जा पाते हैं या भूल जाते हैं तो उनके लिए इन्होंने एक बहुत अच्छा मौका रखा है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। इन्होंने एक पूल काउंसलिंग रखी है। इन्होंने पूल काउंसलिंग रखी है, इसकी डेट मैं आपको बता देता हूँ।
अगर आप पीछे जितनी भी काउंसलिंग हुई हैं किसी में नहीं जा पाते हैं, तो ये उन लोगों के लिए है कि पूल काउंसलिंग से आप एडमिशन ले सकते हैं, अपना कॉलेज डाल सकते हैं। तो पूल काउंसलिंग की भी जो इन्होंने डेट रखी है वो 28 जून और 29 जून की रखी है। 28 जून और 29 जून को रजिस्ट्रेशन होंगे। जो भी पूल काउंसलिंग में भाग लेंगे ये उनके लिए सिर्फ 30 जून और 1 जुलाई को रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग होगा। 2 जुलाई और 3 जुलाई को चॉइस फिलिंग होगी। फिर आपको सीट के लिए अलॉटमेंट हो जाएगा 4 जुलाई को। और अगर आप अभी तक भी इसमें एडमिशन नहीं ले पाते हैं, किसी वजह से पूल काउंसलिंग में भी भाग नहीं ले पाते हैं, तो फिर आपके लिए एक लास्ट ऑप्शन बचता है डायरेक्ट एडमिशन का। उसकी भी डेट मैं आपको बता रहा हूँ कि कब से ये चालू होंगे। अगर आप चारों फेज़ों में और पूल काउंसलिंग में भाग नहीं ले पाए तो आपको डायरेक्ट एडमिशन लेना होगा। डायरेक्ट एडमिशन की जो डेट है इन्होंने दी है वो 8 जुलाई, 9 जुलाई, 10 जुलाई और 11 जुलाई को दी है। देखिए आप 8, 9, 10 और 11 डायरेक्ट एडमिशन बाय कॉलेज। वैसे अगर आपको डायरेक्ट एडमिशन लेना है तो आप अपने नज़दीकी किसी भी कॉलेज में जहां आपको एडमिशन लेना है प्राइवेट, तो वहां आप पहले ही जाके संपर्क कर सकते हैं ताकि उनकी सीट फुल ना हो जाए। अगर आप किसी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो वो अपने आप अब आपकी सीट को रोक के रखते हैं। उनकी संस्था में थोड़ा सेटिंग होती है जिससे वो आपको कॉलेज प्रोवाइड करा देते हैं डायरेक्ट एडमिशन में, और कुछ अपनी सीट खाली रखते हैं वो, अगर आप पहले जाते हैं तो। वरना वहाँ भी सीट फुल होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। अगर आपको डायरेक्ट एडमिशन लेना है, बिना काउंसलिंग में भी नहीं जाना है, तो आप पहले से ही संपर्क करके रखें। और अभी इन्हों की तरफ से काउंसलिंग लेटर नहीं आया है। जैसे ही वो काउंसलिंग लेटर आएगा या जो भी आगे का प्रोसेस है या कुछ ये नियम बदलते हैं तो हमारी चैनल के माध्यम से वीडियो अपलोड करके आप सभी को बता दिया जाएगा। अगर आपने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मुझे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि मुझे आप सभी का ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग मिले और मैं अपने चैनल पे बहुत अच्छे से अपना वर्क कर सकूं, ताकि आप सभी को कुछ भी दिक्कत ना हो। और अगर आपको कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।